दोस्तों, मार्केट महामहिम है, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। दोस्तों, मार्केट में अगर हम अपना टाइम बिताते हैं और स्टडी करते रहते हैं तो हमको मार्केट बहुत कुछ सिखाता है। समय के साथ मार्केट में रहते रहते हम बहुत कुछ सीखते हैं, धीरे धीरे करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों, मार्केट ने मुझे भी कुछ सिखाया है और मैं किसी को सिखाने नहीं आया हूँ, सिर्फ डिस्कशन करने आया हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं सिर्फ स्टडी पर्पज़ से ही अपना वीडियो लाता हूँ, आपको बेहतर मालूम है। और दोस्तों, मैं आज जिस कंपनी पे बात करने वाला हूँ वो भी छोटी कंपनी है, नैनो कैप है, 250-300 करोड़ की कंपनी है। बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं बोलेंगे उसको। 500 करोड़ 1000 करोड़ के नीचे कंपनी है अगर, तो वो छोटी ही है। 1000 करोड़ के नीचे की कंपनी छोटी ही कहलाएगी, छोटी कंपनी है और रिस्की भी है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं दोस्तों, पैरामीटर्स अच्छे हैं और कंपनी अच्छे सेक्टर में काम भी करती है, स्टील सेक्टर में। तो मुझे अच्छा लगा कंपनी का। आप प्रोडक्ट देख लें, ये गैल्वेनाइज्ड पाइप है, हॉलो पाइप है, कोटेड पाइप है और ये क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट होने के डर से लगते हैं ना ये बैरियर, साइड रोड के बाजू बाजू में बैरियर जो लगता है, उसमें काम करती है कंपनी। और भी पाइप्स में है। और कंपनी जिस इंडस्ट्री को कैटर करती है, जिस इंडस्ट्री को कंपनी अपना प्रोडक्ट देती है, एरोस्पेस, शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, पावर प्लांट, गैस, ऑयल इंडस्ट्रीज़ एंड रिफाइनरीज में मतलब कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करती है। और क्लाइंट बेस भी कंपनी का ठीक ठाक है। और दोस्तों, कंपनी को आप भी अपने स्तर पर पढ़ें। कंपनी का नाम आप देख लें, छोटी कंपनी है, विभोर स्टील एंड ट्यूब। अभी रिसेंटली आई कंपनी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आके कंपनी को। और जब से कंपनी आई है ना दोस्तों, करेक्शन मोड में है, मतलब अच्छा खासा करेक्ट हो रहा है कंपनी। और अच्छी कंपनियां अगर करेक्शन मोड में मिलती हैं तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट बनता है कि धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ठीक है। और कंपनी का दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है ना कि सेल्स में थोड़ा उतार थोड़ा चढ़ाव रहता है, क्योंकि छोटी कंपनी है दोस्तों, तो सेल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा ही। ठीक है, प्रॉफिट कंपनी को बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा ही, लेकिन सेल्स में ग्रोथ है। थोड़ा 1-2 साल के लिए स्टक होता है, फिर सेल्स ग्रोथ मिलती है। तो इसके भी सेल्स में अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे 1-2 साल में सेल्स सुधरेगा। और जब सेल्स सुधरेगा ना दोस्तों, तब ये कंपनी भागेगी। अभी तो खैर गिर रही है, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए मौका है। तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और कंपनी का सेक्टर वाइज भी अच्छी है, कंपनी बिजनेस भी अच्छा करती है। मार्केट कैप भी अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है। मैं 250-300 करोड़ बोल रहा था, 435 करोड़ की कंपनी है, जो कि छोटी ही है दोस्तों। 1000 करोड़ के नीचे की कंपनी छोटी ही कहलाती है, माइक्रो कैप नैनो कैप ही कहलाती है। ठीक है, तो ये नैनो कैप ही कंपनी है, छोटी कंपनी है। 230 का करंट प्राइस चल रहा है, हाई लो 203, 446। स्टॉक का पी देखिए दोस्तों आप, 33 का चल रहा है। इंडस्ट्री पी 29 का चल रहा है। अगर आप प्राइस टू अर्निंग से अगर आप कंपनी को कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब अपने पी के आसपास ही है, इंडस्ट्री पी के आसपास। थोड़ा और कम होगा तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसको ग्राहम नंबर से यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है कंपनी की 128 और कंपनी 230 पे है। तो यहाँ से भी ज़्यादा महंगा नहीं है। थोड़ा और करेक्शन अगर होता है 10-5%, 15% का, तो समझिए अपने ग्राहम नंबर के आसपास कंपनी आ जाएगी। इंट्रिंसिक वैल्यू पे पकड़ने का समय है। ठीक है, कुछ जैसे कि मेरा ये मानना है कि 2-4 शेयर लेकर के थोड़ा देखना, कुछ समय 1-2 महीना 4 महीना के बाद फिर देखना। अगर गिरता है, मुझे ऐसा लगता है गिरता है तो फिर और होल्डिंग बढ़ाई जा सकती है। कंपनी अच्छी है, अच्छे सेक्टर से आती है। और ये मैं किसी को कोई मशवरा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ खरीदने या बेचने का, नहीं। ये मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, कंपनी का ROC देखिए 14 का है और ROE 13 का है, मेंटेन करके रखा है कंपनी ने। डिविडेंड कुछ नहीं है, फेस वैल्यू 10 का है। EPS निकल के आ रहा है 7.68 का। पेट्रोस्की स्कोर देखिए दोस्तों 5 का आ रहा है, जो कि वेल एंड गुड है। मतलब गुड ही बोलेंगे उसको, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं। और कंपनी SME भी नहीं है, यानी कि कंपनी का 1-2 शेयर भी लिया जा सकता है। मैं हमेशा ऐसी कंपनी लाता हूँ दोस्तों जिसको 1-2 शेयर भी लिया जा सकता हो, लेकर के देखें। मैं SME कंपनी नहीं लाता हूँ, क्योंकि इतना पैसा मेरे पास नहीं है कि मैं 2-2.5 लाख रुपए डालूँ, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसा डालूँ किसी एक कंपनी में। नहीं, मुझे 1 लाख डालना होगा ना तो मैं 10 कंपनी में, 20 कंपनी में डालूंगा। ठीक है, 10 कंपनी में डालूंगा या म्यूचुअल फंड में डालूंगा, सेफ रहना तो। लेकिन मैं एक कंपनी में इतना रिस्क नहीं ले सकता, वो भी छोटी कंपनी में, SME कंपनी में। भाई मेरे बस का नहीं है, जिसके पास वेल्थ पड़ा हुआ है वो ले सकता है। ठीक है, मेरे पास वेल्थ नहीं है दोस्तों। ठीक है,
और कंपनी का आप चार्ट देखें दोस्तों, जब से आई है कंपनी अच्छा खासा करेक्शन पे है 446 रुपये से सीधा गिर के 229 रुपये, लगभग आधा हो चुकी है कंपनी। और कंपनी का पैरामीटर से आप देख लें, कुछ खास नहीं है, डिविडेंड देती नहीं है कंपनी, और प्रॉफिट में ठीक ठाक है, 23% का CAGR निकल के दे रही है कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ का, 5 साल का 23%, तो ठीक है, 5 साल में 23% ठीक है। अगर आप ईयरली बेसिस पे चलेंगे सेल्स में, तो आप सेल्स देखें दोस्तों कंपनी का 600 करोड़, फिर थोड़ा डीप हुआ 557, 511, फिर 3 साल लगातार थोड़ा स्लो डाउन था, फिर 2022 में देखिए 818, फिर 1100, फिर थोड़ा स्लो डाउन आ गया है। मुझे उम्मीद है कि अगले साल यानी कि 2025 का जो साल होगा, वहाँ से फिर कंपनी का सेल्स में फिर वृद्धि होनी चाहिए। कंपनी का पैटर्न दिखता है ना दोस्तों, पैटर्न भी थोड़ा समझना कि 1 साल 2 साल पैटर्न भी समझना होता है कि कभी कभी कंपनी क्या होता है, किसी का पैटर्न होता है कि कंसिस्टेंसी के साथ में चलती है। कोई कंपनियां 1-2 साल अच्छा ग्रोथ दिखाएंगी, फिर 1-2 साल थोड़ा स्लो होंगी, फिर 1-2 साल, जैसे चार्ट बनता है ना दोस्तों, जैसे कि चार्ट बनता है ना, ऐसा ऊपर फिर ऐसा नीचे, फिर ऐसा ऊपर फिर ऐसा नीचे, फिर ऐसा ऊपर, यही है। मतलब कुछ समय के लिए कंपनी ने ग्रोथ दिखाया, फिर थोड़ा सेल्स में डाउन हुआ, प्रॉफिट में डाउन हुआ, फिर सेल्स बढ़ा, फिर डाउन हुआ। मार्केट इसी तरीके से चलता है। मार्केट ने अभी तक इतना ही सिखाया मुझे, इतना तो सीख लिया मैंने मार्केट से कि मार्केट में सेल्स प्रॉफिट थोड़ा फ्लक्चुएटेड रहेगा, लेकिन आपका अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कंपनी में कितने समय तक रुकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, कंपनी का दोस्तों नेट प्रॉफिट भी उसी तरीके से दिख रहा है, ऊपर नीचे ही देखिए, 6, फिर 5, फिर 3, फिर 11, 21, अब फिर 18 और 13। प्रॉफिट में भी मुझे लगता है कि 1 साल 2 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर फिर जंप आएगा। ठीक है, और फिर कंपनी भागेगी दोस्तों। अभी देखिए, अभी रुकी हुई है तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा, क्या यार नहीं जम रहा है कंपनी, लेकिन ये कंपनी भागने लगेगी तो लोग इसको पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाएंगे, मुझे इसको पकड़ना है। तो जब कंपनी रुकी हो, अच्छी कंपनियाँ रुकी हो, तो उस समय ही ऐसी कंपनी को पकड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा नज़रिया है, आप अपना नज़रिया अपने हिसाब से बिल्ड करें दोस्तों। ठीक है, और कंपनी में बोरिंग देखें 135 करोड़, 161 करोड़ का रिजर्व है, तो ठीक ठाक है। बोरिंग और रिजर्व बोले तो समझिए कि कंपनी 0-0 पे है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन कंपनी काम कर रही है और अच्छे सेक्टर में काम कर रही है, सेगमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो एक बार कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, और कंपनी के प्रमोटर्स की हालचाल देख लें आप, एकदम एज इट इज़ बने हुए हैं अभी तक, एज इट इज़। हाँ, FII थोड़ा निकल रहे हैं, ठीक है, और DII ने तो खाली कर दिया। ठीक है, वो फिर लौट के आएंगे, जब कंपनी के पैरामीटर्स आगे चल के ठीक होंगे तो फिर वो आएंगे लौट के। एकदम से खाली नहीं किया FII ने, अगर देखें तो 0.13% का होल्डिंग रखा हुआ है FII ने। तो दोस्तों देखिए, मार्केट में हर टाइप की कंपनियां हैं, बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हर कंपनी को हमको लेना है, ऐसा नहीं है। अगर हम 100 कंपनियों पे डिस्कशन करते हैं तो उन 100 कंपनियों में से हमको सबसे बेस्ट 10 कंपनियां चुन के निकालनी है। जो बेस्ट 10 कंपनियां होंगी हम उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बाकी पढ़ते तो सबको रहेंगे, पढ़ते रहना ही ज़िंदगी है दोस्तों, लाइफ में सीखते रहना ही ज़िंदगी है, हमेशा सीखते रहे। मैं कभी गुरु बनने की कोशिश नहीं करता, मैं हमेशा चेला ही हूँ, मुझे सीखना है। ठीक है, मैं हमेशा सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, मेरा शौक़ है पढ़ना, और मुझे सीखते रहना मुझे अच्छा लगता है। और मार्केट को तो मैं महामहिम कहता हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि बेटा मार्केट को पिता मान ले, और मार्केट से मांग, तू जो मांगता है तुझे मार्केट देगा, लेकिन पहले तुझे वो देना होगा जो मार्केट मांगता है। मार्केट तेरी पढ़ाई मांगती है, मार्केट तेरा पेशेंस मांगता है, ठीक है, और मार्केट तेरा मतलब बोलते हैं ना रिस्क लेने की कैपेसिटी भी मांगता है कि तुम अगर अच्छी कंपनी को ढूंढ लिए, बेहतरीन कंपनी को ढूंढ लिए, मैंने बहुत सी बेहतरीन कंपनियां दोस्तों आपके सामने शेयर की हैं, अच्छी कंपनी को ढूंढ लिए तो उसमें एक अच्छा अमाउंट डाल के और रुकना और पेशेंस रखना, तो आपको मार्केट वो देगा जो आप चाहते हैं। मुझे किसी ने बोला था और मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों देखिए, मार्केट में हर टाइप की कंपनी है, अपने हिसाब से स्टडी करें और अपने हिसाब से अपना डिसीजन खुद बनाएं, किसी पे कभी भी ब्लेम ना करें। ये मैं जानता हूँ कि कभी किसी को ब्लेम नहीं करना कि भाई मैंने तेरे कहने पे, किसी के कहने पे कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कभी ना लें। दोस्तों अपना स्टडी, अपना पढ़ाई खुद होना चाहिए। ठीक है, कंपनी दोस्तों अच्छी है मेरे हिसाब से, बाकी आप अपने हिसाब से देखें, पढ़ें, और इसको और पढ़ना चाहें तो आप डीपली पढ़ सकते हैं, लेकिन कंपनी मुझे अच्छी लगी। मैं दोस्तों ज़्यादा टाइम पास नहीं करता, मतलब कहने का कि मैं फटाफट 5-7 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, अपना स्टडी रख देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से अपना देखें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सब्सक्राइब भी करें, और कुछ भी मेरे वीडियो में कुछ 19-20 रहता है तो प्लीज़ यार बताओ, आप कमेंट करके बताओगे, मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है, तब तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा।
आप थोड़ा बताइए, है कुछ भी रहता है कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूँ, कसम से बता रहा हूँ। आप रात में 2 बजे भी करेंगे ना कमेंट तो मैं उठ के पढ़ूंगा जरूर, उसी समय पढ़ूंगा। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ बने रहें। अभी बहुत सी कंपनियाँ हैं दोस्तों, मतलब बोरा भर के, एकदम बोलते हैं झोरा भर के रखा हूँ छोटी छोटी कंपनियाँ। मैं आज से स्टडी थोड़ी करता हूँ, कब से रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छी अच्छी कंपनियाँ, मैं आपको एक भी नेगेटिव कंपनी नहीं दिखाऊंगा, इतना मेरा वादा है आपसे। आपको हर एक कंपनी दिखाऊंगा जो पॉजिटिव होगी। बाकी फिर अपने हिसाब से देखना, पढ़ना, हर किसी का अपना अपना हक है पढ़ने का। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।